हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन जो आपका चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 3 यानी एक्सरसाइज 3 का यहाँ पर बेस पहले थोड़ा सा हम समझेंगे। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की जो एक्सरसाइज 3 है इंटीग्रेशन की, उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। और उन फॉर्मूलों को याद करने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसके याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, आप लोग मिसगाइड हो जाओगे, दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी कि इतने फॉर्मूले हैं, किस तरीके से याद रखेंगे। तो आपको सिर्फ तरीका समझना है, बाकी फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस शक्ल में दिया है कि 1/√a² माइनस के x² dx, समझ रहे हो। यहाँ ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो a² माइनस x² dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स x/a, यानी x/a, यानी ये x हो गया और a² का a, यानी कि उसका अंडर रूट ले लो आप। अगर आपके पास यहाँ पर 9 आता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, अंडर रूट ले लिया। यहाँ अगर आपके पास 81 आता है तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से है ना। तो चलिए, अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो सेम क्वेश्चन है, सेम आपके पास है सब चीजें, बट अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो वैल्यू आपके पास किसकी बन जाएगी, कोस इनवर्स की। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखो, अब तक आपके पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी, यहाँ आपके पास 1/a² प्लस के x² है। a² प्लस के x², इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1/a tan इनवर्स x/a। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं किस तरीके से, कि क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² यानी कि 1/1 प्लस जो x² होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x², अगर dx अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो वो होता है tan इनवर्स x। सही है। यहाँ क्या आपके पास, देखिए, है तो tan इनवर्स लेकिन a² है, यहाँ 1 था, यहाँ a² था। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कुछ ऐसे ही, जैसे मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपको दिया है 1/, मैं इसकी जगह मान लू a 9 प्लस के x² dx। तो क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्म में मुझे लेकर के आना पड़ेगा, यानी हमने क्या किया, 1/3 का स्क्वायर प्लस के x² dx। अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो हमें पता है कि वो इसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका, tan इनवर्स वाले का। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए, a की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यहाँ a आपको क्या मिल गया, इससे कंपेयरिंग कर दो भाई, यहाँ a² है, यहाँ 3², तो ये बराबर आपके पास 3 आ गया, और x की वैल्यू तो x है ही। फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1/a, यानी क्या निकल गया आपके पास, 1/3 tan इनवर्स, और x की जगह तो x ही है, और a की जगह आपके पास क्या है, 3 प्लस के c। बस हो गया क्वेश्चन। सही है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूला याद कैसे होगा गाइस, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। ये आप लिख लीजिएगा बात, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, अगर इसी चीज में माइनस आपके पास आ जाता है तो आप क्या करेंगे, माइनस वाली कंडीशन के लिए कॉट इनवर्स बन जाता है। सेम आगे कंडीशन क्या बन रही है कि dx/x √x² माइनस के a²। देखो, यहाँ a² माइनस के x² था, यहाँ x² माइनस के a², और बाहर आपके पास x है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/a sec इनवर्स x/a का। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो वैल्यू आपके पास कोसेक में आ जाती है। यानी कि यहाँ अगर आप समझे तो आप सिर्फ 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये और ये। आपके अगर ये 3 फॉर्मूले याद हो गए ना, इन पे आप माइनस लगाओगे तो उसका सेकंड टर्म बन जाएगी। भाई ये साइन इनवर्स का है, ये tan इनवर्स वाले का है, ये आपके पास सेक इनवर्स वाले का है। और अगर इन्हीं वाले फॉर्मूले में हम लोग यहाँ माइनस लगा दे तो सेम वो कोस इनवर्स का बन जाता है, ये वाला आपके पास कोट वाले बन जाता है, और ये आपके पास कोसेक बन जाता है। बस, और कुछ नहीं करना है पूरे उसमें। तो चलिए, आज फॉर्मूलों को लेकर के कुछ बेस मैंने आपको बताया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है और किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी। इन्होंने दिया है dx होगा गाइस, यहाँ पर यहाँ x है तो यहाँ आपके पास x ही होगा, बुक में आपके मिस्टेक दिया हुआ है। तो dx/9 माइनस के x² का अंडर रूट दिया हुआ है। देखो जरा, अगर मैं देखूं मैं इसको कैसे लिख लूं, हम इसको लिख सकते हैं कि dx/(9) किसका स्क्वायर होता है, 3 का, माइनस के x²। ओके,
तो यहां से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला सेम यही बन रहा है क्या, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अगर मैं कंपेयरिंग को तो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का बन रहा है। तो जब हम ऐसे कंपेयरिंग करेंगे ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की जगह क्या लिखा आपके पास, ए स्क्वायर था, यहाँ 3 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 3 हो गई। तो यानी कि आंसर में आपके पास क्या बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के सी। हो गया क्वेश्चन, बस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। देखो सेम कंडीशन है। अब यहां आप कहेंगे कि मैम यहां तो 9 तो चलो 3 का स्क्वायर है, अंडर ये 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, आप सही कह रहे हो कि किसी का नहीं होता, बट अपने अंडर रूट का हर एक कोई वैल्यू स्क्वायर होती है। तो यहां यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन आ रहा हो, देखो 7 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। कैसे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि 1/2, राइट। और गुणा में घाती जुड़ जाती है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, और हाफ हाफ कितना हो जाता है 1। तो देखियो 7 1 बन गया पूरा, यानी कि 7 आ गया निकल के। तो यानी कि हम किसी भी एक प्रत्येक जो नंबर आपके पास होता है, जो संख्या होती है, अंक होता है, संख्या नहीं जो अंक होता है, वो अंडर रूट करके 2 बार अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यानी खुद के अंडर रूट का स्क्वायर होता है वो। सिंपल सी बात है। तो यहां से आपके पास कंडीशन बनी अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन बन गया, यानी एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, बस यहाँ पर एक्स तो एक्स ही है, ए की वैल्यू क्या दे रहा है, बस अंडर रूट 7 और प्लस के सी। हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन तो सेम चल रहा है, माइनस वाली कंडीशन में चल रहा है, नीचे dx अपॉन चल रहा है और अंडर रूट में चल रहा है। आपको ध्यान क्या देना है, यहां तो x था, यहां x था, और अगर हम फॉर्मूला देखें तो भी x ही था। x के साथ कोई कोफिशिएंट कुछ लगा हुआ नहीं है, बट इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, x के साथ में 9 है। यानी पहले मेरा काम क्या है, इस x को इसका कोफिशिएंट 1 बनाना, यानी गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं, x की जो बराबर में लिखी वैल्यू होती है उसे हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इसके गुणांक को यानी इसके कोफिशिएंट को पहले मुझे 1 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसमें से हम लोग क्या कर देते, जो 9 है इसको आप कॉमन ले लो। कॉमन लेना भी एक महाभारत है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा मिस्टेक आपके साथ काफी दिक्कतें होती हैं, हम समझते हैं। लेकिन जब मैं हूं तो दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है। देखिए अंडर रूट 4 माइनस के 9x स्क्वायर है आपके पास, इसमें से 9 आपको बाहर लेना है। जब हमें कोई चीज बाहर लेनी होती है दूसरी साइड में वो ना हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 इधर नहीं है ना, आप इसको ऊपर नीचे 9 करके लिख लो, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाली कंडीशन में से हम सीधा सीधा 9 बाहर ले सकते हैं क्या, यानी अंडर रूट 9 बाहर लिया तो आपके पास बच गया 4/9 माइनस के एक्स स्क्वायर। भाई ये 9 बाहर आ गया, अब तो आपके पास ये बच गया। ठीक है, तो यहां से वही चीज हमें करनी है, यानी यहां से मैंने क्या किया, मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी 9/9 से, माइनस 9 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, यहां से देखो 9 बचा, ये है ना आपके पास 9। अब मुझे 9 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो जो कोफिशिएंट में लिखा होता है ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो आप। इसके कोफिशिएंट में अगर यहाँ 7 लिखा होता तो हम 7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मेरे पास 10 लिखा होता तो हम 10 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे वो चीज हटानी है। उसका x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए। तो यहां से आपने 9 जब कॉमन लिया है, आपके पास यहाँ बचेगा 4/9 माइनस के 9 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये 9 आपके पास बाहर निकल के क्या बन गया, 3। तो 3 तो आप बाहर निकाल दो, अंडर रूट से बाहर आ गया। लिख लीजिएगा 9 बराबर आपके पास अंडर रूट के क्या होता है, 3 होता है। अंडर रूट 9 बराबर 3 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, आपके पास क्या था और क्या आपके पास क्वेश्चन बन गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, 1/3 अंडर रूट dx अपॉन 2/3 का होल स्क्वायर। ये क्या आपके पास क्या बन गया, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा सेम यानी आपके पास क्या बन रहा है, ये देखो a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखो सेम कंडीशन बन रहा है, 1 अपॉन में भी है
और ए स्क्वायर भी बन गया और एक्स स्क्वायर भी बन गया, और बीच में माइनस भी अगर अंडर रूट के अंदर भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, नहीं यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या निकल गई, आप ए क्या निकल गया आपके पास 2/3। ए तो चाहिए, एक्स तो एक्स है ही आपके पास। फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, साइन इनवर्स, यहाँ लिख लो इसे एक बार कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी, ये तो बन रहा है आपके पास। तो एक्स तो आपके पास एक्स है ही, और ए की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, देखो 1/3 तो आपके पास चल ही रहा है, और ये जो वैल्यू आपके पास बनी है वो बनी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/3 प्लस के सी। ठीक है, अब बच्चे मिस्टेक कर देंगे, 3 से 3 काट देंगे, नहीं, ये जो वैल्यू आपके पास ये एंगल में है और ये चीज आपके पास एंगल से बाहर है, तो ये कांट भी रिलेशन बिटवीन दैम, है ही नहीं कोई रिश्ता, ये अलग है और ये आपके पास अलग रहेगा। तो यहां से आपके पास वैल्यू बची 1/3 साइन इनवर्स, इस 3 को ऊपर ले जाइएगा तो 3/2x प्लस के सी, तो यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि 4 में वो हमसे क्या जानना चाह रहा है, क्या करवा रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया, इसने दिया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस की dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 16। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, राइट। अब ये जो मुझे फीलिंग दे रहा है किसकी दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो यानी कि आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो यहां से जब हमने देखा तो ये वैल्यू आपके पास किसकी बन रहा है 10 की, लेकिन यहां क्या लगा आपके पास माइनस, और माइनस वाला किस में होता है, माइनस वाला किस में होता है, कोट में। तो नहीं आपके पास फॉर्मूला किसका बन गया, ये कोट का। तो हम यहां से लिख भी सकते हैं सेंस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी। तो यहां से जब मैंने ए की कंपेयरिंग की आपके पास क्या वैल्यू निकल गई 4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन का 1/a की वैल्यू कितनी है 4 कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस के सी। बस हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करेंगे हम। 4 में इसने दिया है dx अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, वो बताना कि ये किसका, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा। देखिए हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं अभी इस फॉर्म के अंदर, इस कंडीशंस, इस एक्सरसाइज के अंदर, उन सब में हमने x को यूनिक देखा है, यानी कि x के साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। तो देखो ये भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, किसी के साथ भी कोई चीज कोई नंबर लगा हुआ नहीं है, बट यहां अगर हम देखते तो एक्स स्क्वायर के साथ में 4 लगा हुआ है, यानी पहला काम तो हमारा क्या होगा, यहां से एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट है उसको हटाना, यानी उसे कोफिशिएंट लेस बनाना, यानी यहां पर मुझे 1 बनाना, पहला काम तो हमारे पास यही होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात कही थी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, देखिए इसके हमने 9 हटाया था, तो क्या किया था हमने, जो यहाँ कोफिशिएंट होता है उसकी इस वाले में ही दूसरे पार्ट में उसकी ऊपर नीचे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां आपके पास क्या निकल जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी 9 ये 4 की आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में ही हम डिवाइड करेंगे, प्लस के 4x स्क्वायर। तो पूरे में से जब आप कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन जब आप लेंगे आपके पास क्या निकल गया 4 आ रहा है दोनों में ऊपर की साइड में, तो आपके पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9/4 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 किसका है 3 का, 4 किसका है 2 का, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का। तो नहीं फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास ये tan इनवर्स का। तो यहां से a की वैल्यू जब आपने कंपेयरिंग की 3/2 आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास 1/4 तो चल ही रहा है, और यहां से इसका फॉर्मूला आपके पास आया 1/a। देखिए मैं यहां लिख देती हूँ 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2 tan इनवर्स कितना हो गया x अपॉन 3/2 प्लस के c। तो यहां से आपके पास क्या बन के आ जाएगा 1/4, 2 ऊपर ले जाओ तो 2/3, तो ये आ गया, और tan इनवर्स 2/3 x ये बन गया प्लस के c। बस आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले मुझसे बाई मिस्टेक मुझसे 7 उतर गया था, तो पहले आप चाहे क्वेश्चन 7 को देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। पहला काम आपका क्या है, इसको देखना कि किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर आपके पास 3 स्क्वायर और माइनस के टी स्क्वायर। क्वेश्चन में गाइस आपके कुछ मिस्टेक दिया है, ये टी है तो ये भी टी है, तो टी है तो ये भी आपके पास टी ही है। ओके, टी होगा तो यहाँ पर टी ही होगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की जो फीलिंग है वो टी बना आ रहा है, तो यहाँ आप बोलने में चाहे एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग याद जो ऑलमोस्ट करते हैं वो एक्स की फीलिंग के साथ ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास टी है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर, यानी आंसर जो आएगा वो टी में आएगा, एक्स में तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्स के यहाँ पर क्या है आपके पास टी। देखो हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ए की वैल्यू यहाँ पर कंपेयरिंग जब मैंने की इन दोनों से, देखो यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या निकल रही है आपके पास यहाँ से 3। तो आपके पास क्वेश्चन आंसर क्या निकल गया, साइन इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस के सी। बस हो गया क्वेश्चन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 6, क्योंकि पहले मैंने 7 कर दिया था, अब 6 की बारी है। देखो 6 में क्या है, हमें पता है कि पहला काम, देखो मैंने आपको भी क्या बताया था कि जितने भी फॉर्मूले उन फॉर्मूलों में एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 है, कोई और वैल्यू वहां पर नहीं है। तो हमारा पहला काम क्वेश्चन में देखने का क्या होता है कि एक्स के साथ कुछ है तो नहीं, बट यहाँ है, तो पहले तो एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। हमारा पहला काम क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो 4 कैसे कॉमन लेंगे, इस देखो जो यहाँ कोफिशिएंट में होता है उसकी दूसरी साइड, यानी कि यहाँ 1 में उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और प्लस के 4x स्क्वायर। अब ये देखो यहां से आपने देखा तो आपके पास 4 जो है वो कॉमन आ रहा है कंप्लीटली, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहां से आपके पास इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर किसका है, tan इनवर्स वाला, यानी कि 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/4 आपके पास ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स ही है अपॉन 1/2 और प्लस के सी। तो थोड़ी सी इसकी शक्ल को ठीक कर लेते हैं, 1/2 है, ऊपर जाके क्या बन गया 2, क्योंकि ये 2 ही ऊपर चला जाएगा ऐसे। यहां से क्या बन गया आपके पास tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला गया, आपके पास हो गया 2x अपॉन 1 प्लस के सी। यानी कि आपने इंटीग्रेशन जो निकाला वो क्या बन के आया आपके पास, dx अपॉन 1 प्लस के 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 2 tan इनवर्स 2x प्लस के c, और बस यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। इन्होंने दिया है dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस के 9x स्क्वायर। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि x के साथ में, आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। जितने भी हमने फॉर्मूले भी देखे हैं, कितना होता है उसके कोफिशिएंट, हमेशा 1 होता है। तो पहला काम तो हमारा यहाँ पर यही है कि आप x के साथ जो भी कुछ है उसको 1 बना दें। ठीक है, और उसको 1 बनाने का तरीका क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, जो वैल्यू कोफिशिएंट में दी है उसकी ऊपर नीचे दूसरी साइड में, यानी कि 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आपके पास बन गया 9x स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब हमें पता है कि दोनों में कॉमन क्या आ गया, 9 और 9, तो 9 आपके पास कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट के अंदर 9 बाहर आ गया, आपके पास बचा 4/9 माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 और अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आपके पास है ही, और dx 1/√, सॉरी ये 9 है गाइज, यहाँ पर 9 बाहर आके बन गया आपके पास 3। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ए की वैल्यू क्या आपके पास 2/3, तो आपके पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन
2/3 प्लस के सी, यानी इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स 3/2x प्लस के सी। और गाइस यही इसका आंसर है। तो गाइस यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो 3 थी, यानी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाती है। गाइस इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूले याद कैसे होंगे। आप पहले इन फॉर्मूलों को, जितने भी फॉर्मूले हैं, देखो आप एक्सरसाइज वाइज भी आप अगर एक फॉर्मूले आपके पास आप करते हो एक पेपर पर लिख लिख के, और देखो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराए हैं और हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम इस पेपर को अपने साथ लेकर के बैठे हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इधर से ये आपको पेपर देखते हैं, पेपर में हमारे लिखे हुए क्वेश्चन जो है फॉर्मूला को हम देखते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। और कोई नई बात नहीं, याद करने का एक नया तरीका है। दूसरी बात, लर्निंग करने का जो प्रोसेस है वो कुछ बेटर होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अपना अपना सबका तरीका है। मेरा तरीका यही है कि हम लोग एक सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख लें, उसके बाद जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं उन फॉर्मूलों को साथ में सामने रखते हैं। तो सामने रहेंगे तो नजर पूरे पेपर पे रहेगी। जब पूरे पेपर पे नजर हमारे पास रहेगी तो नजर का मतलब है कि वो चीजें माइंड में कहीं ना कहीं कैप्चर हो रही है, ठीक है। तो गाइस यही मेरी थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस था कि आप किस तरीके से फॉर्मूलों को याद करें, लर्न करें। खैर, तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जनवरी में आपके एग्जाम्स हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहिएगा ध्यान से, अपना मन लगा करके। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।